अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज एक हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ दोस्त अहबाब थे, पूछ रहे थे कि ये इतना डिफरेंस क्यों आता है। किसी से पूछा जाता है, वो बताता है मैं 35 लाख में यूके चला गया हूँ, कोई कहता है मैं 50 लाख में चला गया हूँ, कोई कहता है मैं 45 लाख में यूके चला गया हूँ। तो ये क्या चीज़ है, इतना डिफरेंस क्यों है? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे इम्पेक्ट करते हैं। सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी 14,000 पाउंड फ़ीस है, किसी की 12,000 पाउंड फ़ीस है, किसी की 10,000 पाउंड फ़ीस है। ठीक है, पहला फैक्टर तो ये इम्पैक्ट करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है कि आपने कितनी फ़ीस पे की है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि आप 50% पे करके आप आ जाएँ, बाकी आप यहाँ आके पे कर लीजिएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि जी आप 70% मीन के 70% पे करके आ जाएँ, बाकी रिमेनिंग जो है यहाँ आके आप पे कर लें। तो उसमें क्या होता है कि वो जितनी फ़ीस बढ़ती जाती है उतना वो बजट भी बढ़ता जाता है। तो ये 2 फैक्टर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेट को डिक्रीज़ भी करते हैं और इंक्रीज़ भी करते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट को लेके है, तो अगर तो आपकी अपनी स्टेटमेंट है और आप 50% अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आपका 6-7 लाख रुपए तो स्टेटमेंट का ही बच जाएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट आपकी ज़ाती होगी। अगर आप स्टेटमेंट आपकी ज़ाती नहीं है, तो आपको 6-7 लाख का वो डिफरेंस पड़ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आपने टाइमली अपना प्रोसेस शुरू किया है, तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप प्रायोरिटी पे कोई चीज़ नहीं करवाते। तो प्रायोरिटी पे जब आप करवाते हैं तो उसका भी 2-2.5 लाख का डिफरेंस आ जाता है। वो किस तरह से कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप प्रायोरिटी वीज़ा पे चले जाते हैं, क्योंकि आपको जल्दी जाना होता है। तो 2 लाख रुपए तो उसकी फ़ीस है। फिर आपको अपॉइंटमेंट भी प्रायोरिटी पे लेनी पड़ती है, उसके पैसे होते हैं। ठीक है? तो ये डिफरेंस है इन चीज़ों में। ये मैंने ना शॉर्ट सा इंट्रो दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो वो कमेंट करे, मैं उसको मज़ीद भी डिटेल में बता दूँगा। तो ये छोटा सी डिटेल थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।